प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर मैं आपका भाई, आपका मित्र पास्टर विनोद जॉनसन आपका स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको, अपनी बुद्धि ज्ञान से नहीं, केवल इस पवित्र शास्त्र बाइबल से, क्योंकि यही पुस्तक है जिसने मुझे आज इस माध्यम से आज तक आपके पास खड़ा किया है। और मैं आज आपके साथ इसलिए हूँ क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल ही है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ उस प्रभु यीशु के लिए जो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और जिंदा हो गया। ही इज़ अ लिविंग गॉड, वो जीवित परमेश्वर है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से आपके साथ एक ही वचन बांटूंगा, एक ही वचन पढ़ूंगा, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि जो जानकार है वो इस पर अध्ययन करें, और जो जानकार नहीं है वो भी सोचें कि ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर के वचन में लिखी है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल प्रेरितों काम द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, उसका 13 अध्याय, उसका जो वचन है 22वां, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा ने जो कुछ लिखवाया है वो इस प्रकार से कि परमेश्वर कहता है, मुझे एक मनुष्य मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है और मेरी इच्छा को पूरी करेगा। मैं इन बातों पर विचार कर रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे, आप जो सुन रहे हैं, मैं आप भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, विचार कीजिए, क्या आप परमेश्वर के मन के अनुसार हैं? क्या आपको परमेश्वर प्यार करता है? आर यू एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर आपको प्यार करता है? सवाल ही उठता है। और अगर प्यार करता है तो आप और हम उसकी आज्ञाओं को क्यों नहीं मानते? सवाल ही उठता है। हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में सोचिए कितनी बार अपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। परमेश्वर ने कहा है ऐसा मत करो, हम वैसा ही करते हैं। चाहिए कि हमें करना क्या है, कि जो पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं हमें ऐसा करना है। मैं उस चैप्टर को नहीं पढ़ूंगा, केवल आपके लिए जितने भी लोग हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। आप 1 शमूएल 15 चैप्टर जरूर पढ़िए और इसको कंपेयर कीजिए कि ऐसी कौन सी बात थी कि परमेश्वर का आत्मा या मेरा परमेश्वर, विश्वासियों का परमेश्वर ये कहता है कि मुझे एक मनुष्य दाऊद के लिए, डेविड के लिए, कि जो मुझे मिल गया है मेरे मन के अनुसार है, वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। सोचिए, दाऊद के लिए परमेश्वर कहता है कि मुझे एक मनुष्य मिल गया जो मेरे मन के अनुसार है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में 1 शमूएल 15 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी आपको ये बात मिलेगी कि एक मनुष्य जिसका नाम शाऊल है, सॉल, उसको भी परमेश्वर ने चुना लोगों के कहने से। और परमेश्वर ने जो कुछ अपने दास भविष्यवक्ता शमूएल के द्वारा कहा था कि तुझे क्या करना है, और जो कुछ परमेश्वर ने कहा था कि जो पाप है उस पाप को तुम्हें नाश करना है। जैसे कि आप जानते हैं, दुनिया में अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत ही सुंदर बात लिखी है। आप रोमियो 3:23 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, सबने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। दे आर शॉर्ट्स ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, पाप के कारण। और 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? देखिए, हम शरीर में मरते हैं लेकिन हमारी आत्मा भी नरक में जाएगी। हर धर्म के लोग, हर विश्वास के लोग इस बात को जानते हैं, स्वर्ग और नरक है। तो प्रिय भाइयों, स्वर्ग के लिए क्या करना है हमें? सवाल ही उठता है। बाइबल के पिछले दिनों मैंने जो पिछले एपिसोड डाले कि अंत के दिनों में क्या होगा, वो सारी बातों को बताया था। अंत के दिनों में यह है कि लोगों ने अपनी आत्मा की चिंता छोड़ करके शरीर की चिंता की है जो मट्टी में मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, शाऊल से जो कुछ कहा था कि तुझे पाप को नाश करना है, तुझे उन सारी चीजों को खत्म करना है। राजा अगाग को, जिसने परमेश्वर की कौम का विरोध किया था, परमेश्वर ने कहा था कि उनको दया मत करना, मारना, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। अपने सेवक के द्वारा जो कहा गया था उसको नहीं माना, लोगों की बात मान करके उसने राजा आगाग को, जो पाप का चिन्ह है, उसको और अच्छी अच्छी चीजों को उसने रख लिया। बाइबल लिखा है, परमेश्वर पछताया, परमेश्वर शाऊल के लिए पछताया।
और शाऊल ने कभी पश्चाताप नहीं किया। दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार था, उससे गलती हुई, लेकिन भजन 51 पढ़ेंगे, 51 पढ़ेंगे, उसने इतना पश्चाताप किया है। आफ्टर कन्फेसिंग his sin, he never turning back। पाप का पश्चाताप या पाप का पश्चाताप करने के बाद वो कभी पीछे नहीं हटा, और आज उसके भजन हमसे बात करते हैं। मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, दो बातें हैं। ऐसी कौन सी बात थी कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था, और ऐसी कौन सी बात थी शाऊल परमेश्वर के मन के अनुसार खरा नहीं उतरा। अब आप सोचिए कि ऐसी कौन सी बात है कि मैं परमेश्वर के मन के अनुसार हूं या नहीं। क्या मैं इन अंतिम दिनों में, जबकि पवित्र शास्त्र बाइबल की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, किस प्रकार से लोगों के पास पैसा है लेकिन पेट नहीं भर रहा है, पैसा है बच्चों की शादी नहीं हो रही है, पानी खराब हो चुका है, मौसम बदल चुका है, हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अभी भविष्यवाणी होगी कि सुनामी आने वाला जापान में, ये सब कुछ हो रहा है। अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। तो सवाल ये उठता है कि इस अंतिम दिनों में जबकि पाप बहुत फैल चुका है, एम आई एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड? क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में उसके मन के अनुसार हूं? क्या मेरा जीवन पवित्र है? आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ करके व्यभिचार का जीवन बिता रहे हैं। आज बहुत सी बहनें जो अपना पति को छोड़कर ऐसा करें, क्या वो परमेश्वर के मन के अनुसार है? पिछले दिनों एक भाई ने बताया कि मैं तो चर्च भी जाता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, ये भी करता हूँ, लेकिन हुआ क्या है, अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और के साथ रहे, बिना मैरिज के, बिना डिवोर्स के। क्या ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के मन के अनुसार होगा? क्या शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, टैबको तमाकू खाने वाले, गुटखे खाने वाले, गंदा काम करने वाले, लोगों को मारने वाले, लोगों का मर्डर करने वाले, धर्म के नाम पे बच्चों को खत्म करने वाले, क्या वो परमेश्वर के मन के अनुसार है? सोचिए, सोचिए। कई बार अपने बातों से, अपने शब्दों से लोगों को रुलाते हैं, कई बार अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति से लोगों को बेहाल कर देते हैं, जैसा दुनिया में हो रहा है। सोचिए क्या होगा। क्या मैं परमेश्वर के मन के अनुसार हूं? अगर हर एक व्यक्ति इस बात को सोचे और कहे, प्रभु मैं आज पश्चाताप करता हूं, करती हूं, मैं अपने पापों को मान लेता हूं, मान लेती हूं, और मैं चाहता, आई वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेबल इन योर साइड, मैं तेरी दृष्टि में अच्छा होना चाहता हूं या चाहती, मेरे जीवन को पवित्र कर। आप देखिए, आप इस प्रार्थना को करेंगे ना, प्रभु की शांति आपके पास आएगी, और फिर आप भी कहेंगे कि यस, मैं परमेश्वर के मन के अनुसार। आज मैं कहता हूँ, अपना सीना ठोक के कहता हूँ कि आज मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। मेरे पास कितने ही लोगों के फोन आते हैं, कितने ही लोगों के आते हैं, यू आर ए मैन ऑफ गॉड। मैंने कहा भाई ऐसा मत बोलो, आई एम नॉट मैन ऑफ गॉड, मैं प्रभु का नौकर हूँ, प्रभु का सेवक हूँ। कितने लोगों को प्रभु आशीष दे रहा, क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के मन के अनुसार हो गया। मैंने संसार के सारे पाप के मार्ग, जो मेरी जवानी के पाप थे, जो मैं सोचता था, बुरे पाप नहीं किए मैंने, कोई ऐसे नहीं किया, लेकिन हाँ सोच विचार से होते थे, उन सबको छोड़ करके आज एक ही ध्यान है कि प्रभु अंत के दिनों में तेरे वचन में लिखा है ऐसा होगा, तू लोगों को बता कि बाइबल क्या कहती है कि अंत के दिनों में क्या होगा। और जब ऐसा होगा, ये सारी बातें हो तो देखें, तो हमें एक ही बात सोचनी है, क्या मैं परमेश्वर के मन के अनुसार हूँ? जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा, मुझे एक मनुष्य मेरे मन के अनुसार मिल गया है, जो यिशै का पुत्र है, जिसका नाम दाऊद है, जो राजा बना। क्या आप परमेश्वर के मन के अनुसार है? यूसुफ परमेश्वर के मन के अनुसार था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल परमेश्वर के अनुसार है। बाइबल में केवल 5 ही व्यक्ति आए हैं जो ऐसे परमेश्वर के अनुसार हो गए कि उन्होंने, उनके द्वारा परमेश्वर ने अन्य जाति देशों में अपनी महिमा कराई। क्या आप चाहते हैं जिस देश में आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, वहां मेरे इस यीशु का खून खाली ना जाए? उस यीशु ने जो आपके लिए अपना दान दिया है, बलिदान दिया है, वो खाली ना जाए। और जब ऐसा होगा तो आप खुद ही, आपके अंदर से आवाज निकलेगी कि हे मेरे मन, तू मेरे प्रभु यीशु को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह, वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है।
क्या आप आत्मिक रूप से चंगा होना चाहते हैं? सबसे पहली चंगाई है वो है आत्मिक चंगाई है। मैं अक्सर कहता हूँ सेल्वेशन इज द ग्रेट मिरेकल इन अवर लाइफ। उद्धार सबसे बड़ा चमत्कार है। शरीर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं रात को सोता हूँ या कभी दिन में सोता हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे अगर आप परमेश्वर के मन के अनुसार हैं, अगर आप यीशु के मन के अनुसार हैं, तो आप भी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। आप जानते हैं मैं क्या करता हूँ? मैं जानता हूँ आप नहीं करते प्रार्थना जो मैं करता हूँ, नहीं करते 100%। मैं क्या प्रार्थना करता हूँ? अगर कभी दिन में थक गया और आया हूँ तो प्रभु से कहता हूँ, प्रभु यीशु मैं सो रहा हूँ, मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ। अगर मैं सो जाऊं और गहरी नींद में, जब तू आए तो मुझे उठा के अपने साथ ले जाना। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है। मेरी आत्मा प्राण दे तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये क्यों कहता हूँ? क्योंकि आज मुझे पूरा मुझ पर भरोसा है, मेरी आत्मा में इस वचन ने भरोसा डाला है कि मैं आज परमेश्वर के मन के अनुसार हूँ। इसलिए इन सारे माध्यम के द्वारा प्रभु लोगों को चंगाई दे रहा है, प्रभु लोगों को उद्धार दे रहा है। कितने लोग प्रभु की सेवा में केवल फ़ोन की मिनिस्ट्री से, इस मिनिस्ट्री से आज सेवा में है, उनको तैयार किया गया है। ये तब होगा जब हम परमेश्वर के मन के अनुसार होंगे। आइए प्रार्थना करें। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे पीछे प्रार्थना करें, कि आप प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप की प्रार्थना करें, ताकि आप कह सके प्रभु यीशु मैं तेरे मन के अनुसार होना चाहता हूँ, मैं तेरी आज्ञा को तोड़ना नहीं चाहता है। आइए प्रार्थना करें। मेरे पीछे आप ये प्रार्थना कीजिए जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ। इसको रिपीट कीजिए, मेरे पीछे बोलिए, यीशु मसीह मैं आज इस समय तेरे पास आता हूँ या आती हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ या जानती हूँ। मेरे अंदर क्या है, मेरे दिमाग में क्या है। मेरे पापों को क्षमा कर दे। मुझे तेरा विचार दीजिए प्रभु। जैसे वचन में लिखा है फिलिपियों 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। यीशु मुझे तेरा स्वभाव दे दे, तेरी आत्मा से मुझे पवित्र कर दे, तेरे खून में मुझे छुपा के मेरे सारे पापों को शुद्ध कर दे। प्रभु आपके वचन में मैंने सुना है, पढ़ा है, ऐसा लिखा है पहला यूहन्ना 1:7 कि यीशु मसीह का लहू हमारे सारे धर्मों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। प्रभु आज मेरे पापों को क्षमा कर दे। मैं तेरे मन के अनुसार होना चाहता हूँ, जो तुझे अच्छा लगता है वही करना चाहता हूँ। यीशु मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे। मेरे मन, वचन, कर्म से, विचारों से होने वाले पाप से, शब्दों से होने वाले पाप से मुझे आज़ाद कर। अपना ज्ञान मुझे दे दे, अपनी पवित्र आत्मा की छाप मुझे दे दे, ताकि मैं तेरा पुत्र हो जाऊं और तू कह सके तू मेरे मन के अनुसार है। प्रभु मुझे अपने मन के अनुसार कर दे। तेरी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। फिर से मैं बहनों भाइयों आपको कहना चाहता हूँ, बार बार सोचिए, बार बार सोचिए, एवरीडे सोचिए, प्रतिदिन सोचिए, क्या मैं परमेश्वर के मन के अनुसार हूँ? और प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। जो प्रार्थना आज आपने मेरे साथ की है, मैंने की है, उसको दोहराइए। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन तथास्तु।